Good morning, class. In the last session, I gave you the introduction about the Vijayanagar and Bamani kingdom, and today we are going to start the Vijayanagar kingdom. The long history of the Vijayanagar kingdom consisted of the four successive dynasties: the Sangama, the Solva, Tulva, and Aravidu. ये जो विजयनगर किंगडम था स्पेशली फोर जो डायनेस्टीज़ थी स्पेशल जी उसमें कौन थी संगमा सुलवा तुलवा अराविदु इनसे मिलकर बनता है विजयनगर किंगडम की पूरी हिस्ट्री। तो फर्स्ट हम डिस्कस करेंगे द संगमा डायनेस्टी मतलब आप जानते हैं क्षेत्र राज्य। टू ब्रदर्स हरियर एंड बुक्का फाउंडेड विजयनगर द सिटी ऑफ विक्ट्री अलॉन्ग द सदर्न बैंक ऑफ द रिवर तुंगभद्रा अराउंड 1336 CE. They began the Sangama dynasty which lasted up to 1485 CE. तो विजयनगर किंगडम का जो राजा था उसने यानी कि जो सोलवा डायनेस्टी थी उसको किसने इस्टेब्लिश किया हरियर एंड बुक्का में और कब किया इन 1336 में और वहाँ पर एक शहर का निर्माण किया जो विजयनगर कहलाता है और ये कहाँ पर था तुंगभद्रा नदी के पास और उन्होंने स्टार्ट की संगमा डायनेस्टी विच लास्टेड अप टू द 1485 CE. Hari and Bukka were princes in the court of the Raja of Warangal. Ghiyasuddin Tughlaq had them captured, taking to the Delhi. और ये हरी और बुक्का कौन थे? ये वारंगल के एक राजा थे, वहाँ पे वो राजकुमार थे जिसको ghiyasuddin तुगलक ने जिसने आपने कल पढ़ा था तुगलक डायनेस्टी के बारे में लास्ट चैप्टर में दिल्ली सल्तनत में उन्होंने उसको कैप्चर किया और वहाँ से उनको दिल्ली कर दिया और बाद में उनको डेक्कन भेज दिया यानी साउथ की तरफ भेज दिया वहाँ का कार्यभार संभालने के लिए. ओके Soon they broke away to establish their own kingdom which became the center of art and culture of the south. और क्या किया उन्होंने जब वो क्या किया वहाँ की उन्होंने उससे क्या कर दिया हरियर और बुक्का ने उन्होंने वहाँ का अपने आप को फ्री कर दिया. Now they were independent and they were not under the control of Ghiyasuddin Tughlaq और उन्होंने एक राज्य स्थापित किया विजयनगर किंगडम और वहाँ जो विजयनगर साउथ में जो अपने कल्चर के लिए अपने आर्ट के लिए बहुत ज़्यादा फेमस होता है. अब नेक्स्ट डायनेस्टी आती है संगमा के बाद सोलवा डायनेस्टी. सोलवा नरसिम्हा डिपोज द लास्ट रूलर ऑफ द संगमा डायनेस्टी एंड फाउंडेड द सोलवा डायनेस्टी. दिस डायनेस्टी लास्टेड ओनली फॉर 18 ईयर्स. ठीक है संगमा के बाद जो संगमा के लास्ट रूलर थे उसके बाद वहाँ के जो लास्ट रूलर को जो सोलवा नरसिम्हा होते हैं उनको डिफीट कर देते हैं और एक नई डायनेस्टी इस्टेब्लिश करते हैं दैट इज सोलवा डायनेस्टी और ये कितने साल की रहती है ओनली 18 ईयर्स. नेक्स्ट कम टू द तुलवा डायनेस्टी. The Solva dynasty is not so important and we do not have any particular resources for that. The Tulva dynasty in 1503 CE, the Tulva dynasty replaced the Solvas. कृष्ण देव राय अ केस स्टडी. ठीक है तुलवा डायनेस्टी 1503 में होती है और इसमें सबसे इम्पोर्टेंट राजा थे कौन थे कृष्ण देव राय जो बहुत फेमस थे एंड अंडर हिज रूलरशिप देयर वर सो मेनी चेंजेस इन द फील्ड ऑफ आर्ट आर्किटेक्चर एंड in almost all the political and social life of the people as well. Let's see about it. Krishna Dev Raya was the most important ruler of not just the Tulva dynasty but of the rulers of the Vijayanagar. विजयनगर जो राजा था उसमें जितनी भी डायनेस्टीज थी सबसे इम्पॉर्टेंट रूलर कौन था नॉट ओनली द तुलवा डायनेस्टी के अलावा भी और भी जितनी डायनेस्टी सबसे इम्पॉर्टेंट राजा था कृष्ण देव राय. ही कंकर्ड एंड एडेड मेनी टेरिटरीज टू द किंगडम एंड डिफीटेड द बामनी रूलर्स एंड टुक द पोजीशन ऑफ द फर्टाइल रायचूर दोएब. आपको पता था कि जो रायचूर दोएब का यानी कि जो क्षेत्र था दैट वाज वेरी फर्टाइल एंड बोथ बामनी एंड विजयनगर किंगडम फॉट ईच अदर टू कंट्रोल दिस प्लेस. तो जो कृष्णदेव राय थे उन्होंने बामनी किंगडम्स को हरा के रायचूर दोएब को अपने हिस्से में मिला लेते हैं. He led his victorious army as far as Mysore and Visakhapatnam and defeated his great enemy Raja Prataprudra of Orissa, modern Orissa. ठीक है तो उनका राज्य कहाँ तक चला जाता है मैसूर विशाखापट्टनम और राजा प्रतापरुद्र जो थे उन उड़ीसा के उनको भी उन्होंने हरा देते हैं. ट्रेड ग्रू इन लीप्स एंड बाउंड्स ड्यूरिंग द रेन ऑफ कृष्णदेव राय. लीप्स एंड बाउंड्स मतलब इन द हाईएस्ट पीक वेरी मच प्रोग्रेस उनके टाइम पे बहुत डेवलप होता है और बहुत प्रोग्रेस होती है इन ऑल द फील्ड्स थैंक्स टू हिज डिप्लोमेटिक एस्ट्यूटनेस. डिप्लोमेटिक एस्ट्यूटनेस का मतलब बहुत ही चालाकी से बहुत ही समझदारी से उन्होंने सारे राज्य को संभाला. ही established friendly relation with Portuguese which led to flourishing trade in horses. Horses were required for his army. He also granted many facilities to the traders. पुर्तगीज़ से उनका अच्छे से संबंध है जिससे उनको हॉर्सेस
का वो लोग क्या करते थे, बिजनेस करते थे, और क्योंकि हॉर्सेस आर्मी के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट माने जाते थे उस समय। और उन्होंने नॉट ओनली द पुर्तगीज़, और भी जो ट्रेडर्स थे उनको बहुत सारी फैसिलिटीज़ देते थे। कृष्णदेव राय वॉज अ ग्रेट पैटर्न ऑफ आर्ट एंड लिटरेचर, ठीक है, नॉट ओनली ऑफ द ट्रेड एंड बिजनेस, ही ऑल्सो अ वेरी पैटर्न मतलब सपोर्ट करना, आर्ट और लिटरेचर को भी वो सपोर्ट करते थे। सपोर्ट मतलब एज ए इकोनॉमिक सपोर्ट, फिनेंशियली सपोर्ट करते थे। विजयनगर विटनेस द गोल्डन एज ऑफ तेलुगु लिटरेचर ड्यूरिंग हिज रेन, ठीक है, जो विजयनगर हमें एक हमारे पास एक एग्जाम्पल है कि उनके टाइम पे बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट होता है। An accomplished scholar and writer, he wrote the famous Amukmalida, an epic poem in Telugu and dealt with the life of Vaishnav saint. वो बहुत ही एक एकम्प्लिश स्कॉलर थे। एकम्प्लिश स्कॉलर्स मतलब होते थे वेरी हाई क्वालिफाइड स्कॉलर और राइटर थे। उन्होंने एक बहुत फेमस अमुक्तमालिका लिखी और तेलुगु में डील्ड विद द वैष्णव सेन, जिसमें उसने किसके बारे में बताया, वैष्णव सेन के बारे में। 8 इंपॉर्टेंट पोइट्स कॉल्ड द अष्ट दिग्गज वर पार्ट ऑफ कृष्णदेव राय कोर्ट। उनके राज दरबार में बहुत पोइट्स भी थे जिनको बोला जाता था अष्ट दिग्गज, जो विच वॉज द ग्रुप ऑफ द 8 इंपॉर्टेंट पोइट्स। अमॉन्ग दैम अलासनी पेदना रोट मेनी बुक्स इंक्लूडिंग द मनु चरिता, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट कौन थे, अलासनी पेदना, जिन्होंने क्या लिखी थी, मनु चरिता। कृष्णदेव राय ऑल्सो पैट्रोनाइज तमिल एंड कन्नड़ पोइट्स, ठीक है, उन्होंने उसके अलावा हिंदी के अलावा भी, संस्कृत के अलावा भी तमिल और कन्नड़ के जो पोइट्स हैं उनको भी उन्होंने बहुत सपोर्ट किया। So that's all for the day. We will discuss more about Krishnadev Rai in the next session. Thank you.